आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज की जिसके बेसिस पे हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। कौन सी हैं वो पॉलिसीज और कैसे वो देश को चलने में मदद करती हैं, समझेंगे आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं हमारे घर के लेवल से। हर महीने हमारा कुछ इनकम रहता है, सामने हमारे कुछ खर्चे रहते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कि हम शायद ये खरीद पाए, हमें शायद इस तरफ खर्चा करना है, हमें घूमने जाना है, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है। हर महीने ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कौन से खर्चे कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, क्या अभी करना है, क्या बाद में करना है। इस सब के लिए हम एक बजट बनाते हैं। कुछ लोग हो सकता है लिख कर बनाएं, कुछ लोग सिर्फ मेंटली कैलकुलेट करके रखें, लेकिन एक बजट तो बनता है। और ये काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, काफ़ी इसमें टाइम और एफर्ट लगता है क्योंकि हमें समझना पड़ता है किस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। अब इमेजिन करते हैं कि हम यही डिसीजंस एक घर के लिए लेने की जगह एक पूरी कंट्री के लिए ले रहे। इमेजिन कीजिए कितना टफ होगा वो। यही डिसीजन मेकिंग करती है गवर्नमेंट जब वो लाती है अपनी फिस्कल पॉलिसी। क्या है फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट के बजट का एक पार्ट है जिससे गवर्नमेंट बताती है कि कहाँ से उसको लगता है पैसा आएगा और वो पैसे का वो क्या क्या करेगी। गवर्नमेंट को पैसा आता है या रेवेन्यू आता है टैक्सेस के थ्रू, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। नॉन टैक्स के फॉर्मेट में उसको आता है इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड्स आते हैं, और कैपिटल रिसीट्स के फॉर्मेट में उसको मिलते हैं डाइवेस्टमेंट इनकम। गवर्नमेंट के खर्चों में इंक्लूड होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो सैलरीज मिलते हैं, उनके पेंशन्स, उनके इंटरेस्ट वगैरह, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है वो, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट सेटअप करती है जैसे रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारी चीज़ें। सो ये सब खर्चे हैं गवर्नमेंट के। अब ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है। जो हमारे घर का बजट बनता है वो बनता है ताकि हम अपने घर के सारे मेंबर्स की नीड्स को मीट कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा लाई गई इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पूरे देश में सब लोग पहले से बेटर सिचुएशन में आ सके, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव कर सके, ग्रो कर सके। एक और एनालॉजी लेते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे को कोई खर्चा करना है या हमारे को कोई चीज़ खरीदनी है लेकिन हमारी इनकम कम पड़ रही है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे घर खरीदना है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरे पैसे देकर घर खरीद सकूं, तो मैं बैंक से जाके लोन लेता हूं। यदि यही चीज़ गवर्नमेंट के साथ होती है कि उसको कोई बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं, जैसे हम हॉस्पिटल्स और रोड्स की बात कर रहे थे, हाईवे बनाने हैं या कुछ बड़े प्रोजेक्ट सेट करने हैं, और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है, बोरो करती है। जितना पैसा गवर्नमेंट को कम पड़ रहा है उस पैसे को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसको हम एज अ परसेंटेज जीडीपी में भी बात कर सकते हैं या एज अ एब्सोल्यूट नंबर भी बात कर सकते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी की बात। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो कि लेके आता है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का काम है कि वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा रिजर्व बैंक कोशिश करता है कि इंटरेस्ट रेट्स को और इन्फ्लेशन रेट्स को मैनेज कर सके, कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहे। इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई सेट करता है और हर 2 महीने में रिव्यू करता है। देश में टोटल पैसे की सप्लाई को रेगुलेट करके आरबीआई ट्राई करता है कि ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को रेगुलेट कर सके। आज के एपिसोड में इतना ही। अपना फीडबैक लाइक्स और कमेंट्स की फॉर्म में मुझ तक पहुंचाते रहिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर विजिबल सब्सक्राइब बटन को यूज कर अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।